अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। कल के लेक्चर में हम लोगों ने पाकिस्तान के जो इम्पोर्टेंट सर्वेज़ हैं उनमें से फर्स्ट वन पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट सर्वे PSLM के बारे में पढ़ा था और उसका ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आपको दिया था और उसकी व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट सर्वे और किस टाइप का होता है और इसके अंदर किस किस्म के कैटेगरीज या वेरिएबल्स अवेलेबल होते हैं जिन पे डाटा कलेक्ट किया जाता है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होता है, प्रोविंशियल लेवल पे भी होता है। आज हम इसी लेक्चर का पार्ट 2 कर रहे हैं जिसमें आज मैं आपको इसका क्वेश्चनर दिखाऊंगी कि PSLM का सर्वे का क्वेश्चनर किस तरह का होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये 1920 का मेरे पास मौजूद है, ये मैं शेयर भी आप लोगों को कर दूँगी अभी ग्रुप में। और साथ ही हम देखेंगे कि इसकी कोडिंग स्कीम क्या कैसे होती है, मतलब किस तरह से कोड्स असाइन किए जाते हैं। और द थर्ड वन इज़ द डाटा डिस्प्ले, कि आपको जो डाटा है PSLM का वो किस तरह का दिखता है SPSS के सॉफ्टवेयर में। अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे किस तरह से आपको ये डाटा अरेंज हुआ नज़र आता है। तो सबसे पहला जो है वो मैंने यहाँ पे जो ओपन की हुई है स्क्रीन, आप देखें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट रिफॉर्म्स पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की तरफ से पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स मेजरमेंट सर्वे 1920 का डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्वेश्चनर है और इसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखाती जाती हूँ। इनमरेशन ब्लॉक कोड होता है, मतलब जो आपने सैम्पल के लिए कोडिंग की हुई है, छोटे छोटे स्टेटम बनाए हुए हैं, उनको आपने यहाँ पे उसका कोड असाइन करना होता है। फिर इसमें प्रोविंस आता है, फिर स्टेटम आता है, फिर रीजन आता है, फिर प्राइमरी सैम्पल यूनिट। तो ये एक आपका 1 2 3 4 5 6 7 7 जो डिजिट्स यहाँ पे होंगे। फिर उसके बाद आपका हाउस होल्ड नंबर होता है और फिर क्वेश्चन नंबर होता है। प्रोसेसिंग कोड A2 A3 जो है वो हाउस नंबर और फिर A4 आपका आगे ये आता है क्वेश्चनर का नंबर। नीचे आपका नेम ऑफ हेड ऑफ द हाउस होल्ड और उसका एड्रेस। फिर सर्वे इंफॉर्मेशन में इंटरव्यूअर का कोड और नाम, उसकी डेट, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, गांव जो भी होगा, शहर होगा या जो भी है वो लिखा जाएगा। रिस्पोंडेंट का नेम लिखा जाएगा, स्टेटस लिखा जाएगा कि कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ, पार्शियली रिफ्यूज़ हो गया है, रिफ्यूज़ हो गया। अब देखें तो यहाँ पे कंप्लीटेड के लिए इन्होंने 1 लिखा हुआ है, पार्शियली रिफ्यूज़ के लिए 2 लिखा हुआ है। तो अब आप जो इन्यूमरेटर होता है उसने वो पूरा पूरा वर्ड नहीं लिखना होता बल्कि जो उसे कोड असाइन किया होता है तो फिर वो आगे जाते हैं। ठीक है, मतलब उसको वही कोड लिखते हैं, जैसे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, रिफ्यूज़ल के लिए 3 लिखेंगे, नॉन कॉन्टेक्टेड पे 4 लिखेंगे। और अगर आपका 3 और 4 है तो फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे डायरेक्टली आप चले जाएंगे, मतलब अगर कांटेक्ट नहीं हुआ। बिहेवियर ऑफ द रिस्पोंडेंट कैसा था, लैंग्वेज इंटरव्यू की कौन सी थी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, बलोची, इनको सबको उन्होंने नंबर असाइन किए हुए, वो नंबर ही यहाँ पे लिखा जाएगा। डिस्टेंस ऑफ PSU फ्रॉम द ऑफिस इन किलोमीटर्स, मतलब जो प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट है जहाँ पे आप इंटरव्यू लेने गए हैं आपके ऑफिस से वो कितनी दूर है। ठीक है, वेरिफिकेशन होती है आगे, फिर जो सुपरवाइज़र होता है वो वेरीफाई करता है, सिग्नेचर करता है और फिर एडिटिंग होती है क्वेश्चनर की, उसकी डेट वगैरह आ जाती है और फिर एंड में पूरे मार्क्स आ जाते हैं। अच्छा जी, अब इसका सेक्शन आ गया, सेक्शन B1 हाउस होल्ड रोस्टर। इसको हम कहते हैं, इसमें आपकी लिस्ट ऑफ हाउस होल्ड मेम्बर्स आ जाती है। अगर आप देखें तो ID कोड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, इस तरह में डाला हुआ है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, नेम ऑफ हाउस होल्ड मेम्बर है जो कि रहता है परमानेंटली। उन सब के, जैसे एक घर में अगर 6 लोग परमानेंटली रहते हैं तो उन 6 के नाम जो हैं यहाँ पे बारी बारी आएंगे, गेस्ट और विजिटर्स के नहीं। फिर रिलेशन टू द हेड, हेड के साथ क्या रिश्ता है, बाप है, भाई है, बेटी है, बहन है, बीवी है, वो आप लिखेंगे। उनके कोड्स भी नीचे दिए हुए होते हैं, ये नीचे देखें तो कोड दिए हुए, हेड का, स्पाउस का, सन डॉटर का, ग्रैंड चिल्ड्रन, और इन सब के आपको कोड दिए हुए होते हैं। ठीक है, फिर तीसरा क्या है, रीज़न टू एक्सेप्ट एज ए हेड ऑफ हाउस होल्ड। फिर ये देखना है कि आप उसे हाउस होल्ड हेड क्यों मान रहे हैं, क्योंकि वो इकोनॉमिक प्रोवाइडर है तो उसका कोड 1 है, प्रोवाइडर अवे फॉर वर्क है इसलिए 2 है, फैमिली का सबसे बड़ा है इसलिए 3 होगा, अगर ओल्ड मेल है हाउस का तो 4 होगा, मेन डिसीजन मेकर है तो 5 होगा, और अगर कोई और रीज़न है तो वो 6 में आप उसको 6 लिख दें। फिर मेल है या फीमेल है, मेल के लिए 1, फीमेल के लिए 2। फिर रेजिडेंशियल क्या है कि टेम्पररी एब्सेंट था, प्रेजेंट है। और फिर एज आ जाती है, डेज, मंथ और ईयर में डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। मैरिटल स्टेटस आ जाता है, मतलब मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स है, वगैरह वगैरह। फिर कोड स्पाउस के लिए है, फिर यानी हस्बैंड वाइफ का। फिर फादर का कोड है, ID कोड। फिर कोड ऑफ मदर है, अलाइव नॉट अलाइव के लिए। फिर हाउस होल्ड मेम्बर है या नहीं है।
उसमें 1 और 2 आ जाता है। इसी तरह से अगले सफ़े पे अगर आप देखें तो माइग्रेशन और फंक्शनल लिमिटेशन एंड डिसेबिलिटी। माइग्रेशन जो है उसमें ये इन्होंने नया ऐड किया है कि आप इसी डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए हैं या आप किसी और में पैदा हुए हैं तो आपने यहाँ पे माइग्रेट करके आ गए हैं, और कब आए थे और क्यों आए थे, ठीक है, कहाँ से आए हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें फिर आ जाती हैं। फिर फंक्शनल लिमिटेशंस यानी डिसेबिलिटी में देखा जाता है कि अगर आपके सुनने में, देखने में, चलने में, याद रखने में और डिफरेंट जो है लैंग्वेज की समझने में है, अंडरस्टैंडिंग में, तो फिर उसे लिमिटेशन या डिसेबिलिटी में शामिल किया जाएगा। उसकी कोड नीचे दिए गए होते हैं। इसी तरह फिर एजुकेशन के हवाले से है, लिटरेसी देखी जाती है और फिर फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल में सिर्फ लिटरेसी देखी जाती है कि पढ़ सकता है, लिख सकता है वगैरह वगैरह। और एनरोलमेंट वाला स्टेटस ये होता है कि अगर वो स्कूल जा रहा है, नहीं जा रहा, या किस में है, पास्ट एनरोल्ड कितने, ये वगैरह सारे उसमें चीज़ें आ जाती हैं। फिर एजुकेशन का दूसरा जो है वो उसमें हायर एजुकेशन के लिए आ जाता है, किस तरह के इदारे में पढ़ रहा है वगैरह वगैरह, एडमिशन, रजिस्ट्रेशन, यूनिफॉर्म, बुक्स वगैरह वगैरह, कितने खर्चे आए वो भी लिखे जाते हैं एजुकेशन पे। फिर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से है कि जी आपका कंप्यूटर वगैरह का इस्तेमाल वगैरह है, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें इसमें पूछ ली जाती हैं कि उस पर कितना खर्चा किया। फिर हेल्थ के हवाले से क्वेश्चंस आ जाते हैं, इलनेस के हवाले से, परमानेंट इलनेस, टेम्परेरी इलनेस, उसके इलाज के हवाले से ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम का पार्ट है सेक्शन ई, उसके अंदर मेल और फीमेल 10 ईयर एंड एज एंड ओल्डर के एम्प्लॉयमेंट इनकम देखी जाती है कि वो एम्प्लॉयड हैं नहीं हैं, 1 महीने का है उसमें, फिर क्या उनकी पे थी वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं, ठीक है, और उसके सारे क्वेश्चंस हैं। फिर हाउस होल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हाउसिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग, फ्लोर, रूफ, डिवेलिंग टाइप, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं। वॉल्स कैसी हैं, पकाने के लिए कौन सा फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, हीटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। फिर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन का आ जाता है, डिवेलिंग टाइप क्या है, डिफरेंट क्वेश्चन इसके हवाले से हैं। फिर हाउस होल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से क्वेश्चंस हैं। फिर एसेट्स के हवाले से हैं, उनके आपकी पोजीशन में कौन कौन से एसेट्स हैं, और ड्यूरेबल आइटम्स हैं कौन कौन सी हैं घर में, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर वैक्सीनेशन वगैरह हुई हैं या नहीं 5 ईयर से कम की, और प्री एंड पोस्ट नेटल केयर मैरिड वुमन के हवाले से इस पर क्वेश्चन हैं। फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल है, उसके डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। और फिर बेनिफिट्स हैं, सर्विस एंड फैसिलिटीज़ से आपको क्या मिल रहे हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट है या नहीं, हेल्थ क्लिनिक है या नहीं, रोड हैं, स्कूल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है या नहीं, पुलिस, बैंक, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, वही सारी चीज़ें। तो ये है इसका क्वेश्चन है। तो इसके हवाले से आपने देखा है कि कोड्स भी दिए हुए हैं, और वो सारा जो है वो जब फिलअप करते हैं तो वो इसमें वर्डिंग नहीं लिखते, लैंग्वेज में नहीं लिखते, बल्कि नंबरिंग में आंसर्स जो हैं उनकी कोड्स लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसकी कोडिंग स्कीम भी है, दूसरा जो मैंने इसका डॉक्यूमेंट खोला है, तो इसके अंदर आप देखें तो कोड की पोजीशनिंग हुई हुई है, यहाँ पे 9 नंबर्स हैं पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो एक प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट्स और जो हाउस होल्ड्स हैं उनको जो अलॉट किया जाता है 9 डिजिट कोड, वो किस तरह से होता है, उसको हम पढ़ते कैसे हैं। पहला डिजिट जो है वो प्रोविंसेस के हवाले से है, तो उसमें 1 2 3 4 जो भी होगा अगर लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोविंस है, और 5 6 आगे। सेकंड और थर्ड पे बताते हैं कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट कौन सा है प्रोविंस का, तो उन सारे डिस्ट्रिक्ट्स को उन्होंने सारे नंबर्स असाइन किए हैं। फिर आता है पोजीशन 4 पे रूरल है या अर्बन है, तो रूरल के लिए 1 होगा, अर्बन के लिए 2 होगा। फिर 5 6 एंड 7 पे बताया जाता है कि प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट या एनुमरेशन ब्लॉक या विलेज कौन सा है, या स्ट्रेटम जो आपने बनाया है वो कौन सा है। फिर 8 और 9 पोजीशन पे बताया जाता है कि हाउस होल्ड का नंबर, मतलब हर जो प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट आपने ली है या स्ट्रेटम लिया है या सब स्ट्रेटम लिया है, कोई विलेज है, उसके अंदर जो आपने हाउस होल्ड चुना है उसका नंबर आ जाता है। तो जब भी आप कोड पढ़ेंगे कोई हाउस होल्ड कोड, अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो डाटा हमारा है उसके हवाले से, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा कोड है जो असाइन किया गया, ठीक है। तो अब हम जाते हैं डाटा की तरफ। डाटा की तरफ जब अगर हम जाएं तो ये डाटा हमारे पास ओपन है, दिस वन। जी,
यहाँ पे देखें SPSS में मैंने डाटा ओपन किया तो वेरिएबल्स का पहले एक टेबल है जिसके अंदर तमाम वेरिएबल्स बताए गए हैं क्वेश्चंस के हवाले से और उनकी लेबलिंग की गई है। और देखिए ये डाटा एंट्री कैसे की जाती है, यहाँ पे ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो आप क्वेश्चनर से डाटा आप हासिल करते हैं उसको आप किस तरह से इधर जो फीड करते हैं डाटा। इसमें अगर आप देखें तो वेरिएबल है हाउस होल्ड कोड। हाउस होल्ड कोड जो है एक न्यूमेरिक टाइप का वेरिएबल है, यानी नंबर्स में है, ठीक है, और 10 डिजिट तक हो सकता है और डेसिमल्स इसमें नहीं है और इसकी वैल्यू कोई नहीं है, मिसिंग भी नन कोई नहीं है, कॉलम्स हैं 10 कॉलम्स में और ये सारी चीज़ें। अच्छा, फिर उसके बाद PSU क्या है, उसके 8 डिजिट हैं, प्रोविंस के लिए 1, रीजन के लिए 1, डिस्ट्रिक्ट के लिए 8, IDC के लिए 5, क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बी सेक्शन बी का B1 पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन B1 का क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन B1 का क्वेश्चन नंबर 4, ये SB1Q4 है, ये सारे उस तरह से लिखे हुए हैं। फिर आगे इनकी लेबलिंग की हुई है। SB1Q2 क्या है, रिलेशनशिप विद द हाउस होल्ड हेड क्या है, ठीक है। फिर रीजन टू बिकम हाउस होल्ड हेड, फिर जेंडर ऑफ द पर्सन, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस, फिर एज, फिर डेज मंथ्स ईयर्स ऑफ बर्थ, फिर मैरिटल स्टेटस, फादर स्पाउस एंड मदर। ये अब पहला क्वेश्चन जो पार्ट 1 था उसका ये सारे इसमें दिया हुआ है। हाँ, इसी तरह से अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग फोल्डर बने होते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इसका डाटा भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये है डाटा। अब इस डाटा में आप देखें तो हाउस होल्ड कोड, अब देखें तो 9 डिजिट का कोड पूरा आपको दिया हुआ है, PSU जो वो 8 डिजिट का कोड है और प्रोविंस आगे दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, फिर IDC दिया हुआ है, फिर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अब इसमें जो चीज़ इन्होंने पूछी थी, अब मिसाल के तौर पे अगर 1 लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आगे जो हमने अभी यहाँ पे देखी थी कोडिंग स्कीम के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चनर था, इसमें अगर आप सबसे ऊपर जाएं जी। अच्छा, अब उसमें क्या है, रिलेशन टू द हाउस होल्ड हेड, हाउस होल्ड हेड से क्या रिलेशन है, तो रिलेशन के लिए उन्होंने जो नीचे कोडिंग दी हुई है वो हेड खुद है तो 01 लिखा होगा, स्पाउस है तो 02 लिखा होगा। अब मैं आपको वापस इधर डाटा पे लेकर जाती हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपने देखा कि 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वो हेड खुद है, ठीक है। अगर इसी में हम नीचे जाएं और कहीं पे अगर आपको 2 लिखा हुआ है, जैसे 2 आया था अभी कहीं, तो 2 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो हाउस होल्ड हेड नहीं है बल्कि कोई और है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 की कोडिंग हुई हुई है, 5 की हुई हुई है, फिर एज है, फिर क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। इस तरह से सारी जो क्वेश्चंस की यहाँ पे लेबलिंग भी हुई हुई है और उनकी डाटा भी फिल हुआ हुआ है। अच्छा, कहीं कहीं पे फिर होता है कि जैसे डाटा मिसिंग है, ये अगर आप देखें एक यहाँ पे मिसिंग आ रहा है, ये मिसिंग आ रहा है, तो ये मिसिंग वैल्यूज़ फिर आपको हैंडल करनी पड़ती हैं। इस पर हम आगे चल के एक अलहदा से लेक्चर होगा जिसमें हम देखेंगे कि मिसिंग वैल्यूज़ को किस तरह से डाटा में से हैंडल किया जाता है और उसको हैंडल करके फिर यूटिलाइज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको शेयर भी कर दूँगी, अभी डाटा तो शेयर नहीं करूँगी, बड़ी फाइल्स हैं, लेकिन जो इसकी कोडिंग स्कीम है और जो साथ में इसका क्वेश्चनर है ये मैं आपको शेयर कर देती हूँ। आपका मकसद जो है वो इसको यूज़ नहीं करना है बल्कि सिर्फ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करना है। जो कल मैंने आपको बताया था, रिपोर्ट भेजी थी, उसका इंट्रोडक्शन देखना है, उसमें इसकी सारी डिटेल्स हैं। ये क्वेश्चनर आपने देख लेना है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आपसे ये पूछा जाए और इसका जो मैंने डॉक्यूमेंट भेजा है, ठीक है। तो कल हम फिर किसी दूसरे सर्वे के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।